अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बसपा प्रमुख मायावती का आज का आपको कार्यक्रम बता दें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का प्रतापगढ़ दौरा है। आज प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगी मायावती। तो पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में चुनाव आधे से ज्यादा निपट चुका है। चौथे चरण तक वोटिंग हो चुकी है। अब 20 मई को 5वें चरण की बारी है। ऐसे में बीएसपी भी पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय दिखाई दे रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज प्रतापगढ़ का दौरा करेंगी। प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती आज चुनावी दौरे करेंगी। प्रतापगढ़ में उनका दौरा रहेगा, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की लोगों से अपील करेंगी। बता दें कि 2019 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कुल मिलाकर 10 सीटें बीएसपी जीती थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। 2024 की बात करें तो अब की बार बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, इंडिया ब्लॉक से अलग हटकर। ऐसे में तमाम सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन के लिए, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी रैलियां कर रही है। इस कड़ी में आज प्रतापगढ़ में उनका दौरा है। आज प्रतापगढ़ में बीएसपी प्रमुख मायावती चुनावी जनसभा करेंगी, रैली करेंगी और जनता से बीएसपी के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए तेजी के साथ, रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो दिग्गज है वो भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए मायावती भी जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। आज प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगी मायावती और इस दौरान बसपा के समर्थन में माहौल बनाएंगी, जनता से बीएसपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगी और वोट मांगेंगी। तो बसपा प्रमुख मायावती का आपको आज का कार्यक्रम बता दें। प्रतापगढ़ में उनका दौरा है। प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगी। एक तरफ सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच दिख रही है, तो तीसरी तरफ से मायावती ट्रिपल अटैक करते हुए समीकरण कई सारी सीटों पे बदलने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में आज बसपा प्रमुख मायावती प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगी, वहां चुनावी जनसभा करेंगी, कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और जनता से बीएसपी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगी। मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक से अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो मैदान में डटे हुए हैं। वहीं मुकाबले को और कड़ा बनाते हुए तीसरी तरफ मायावती के भी दौरे लगातार जारी हैं। आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज क्या कुछ कार्यक्रम मायावती का? जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से 2024 का चुनावी रण शुरू हो चुका है, एक तरफ जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश की जोड़ी कहीं न कहीं बीजेपी पर हमलावर है और इन सब के बीच मायावती कहीं न कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन भी बढ़ा रही है। आज मायावती प्रतापगढ़ जिले में प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील भी करेंगी और बता दें कि अब यानी कि 5वें चरण से 7वें चरण तक 41 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इनमें सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात सपा के लिए है, क्योंकि 9 मुस्लिम प्रत्याशी अब भी मैदान में हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती लगातार टेंशन पैदा कर रही समाजवादी पार्टी के लिए, हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस टेंशन को दूर करने के लिए 17 दलित और जाटो समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से सपा और बसपा कहीं न कहीं आपस में भिड़ रहे हैं और यह भिड़ंत काफी रोमांचक होती है। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और
जो है बसपा, उन दोनों के बीच में टक्कर सी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव जहां पीडीए के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं मायावती ने अब की बार जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग के साथ अलग अलग तबकों से, अलग अलग जातियों से उम्मीदवार उतारे हैं। क्या माना जाए, यहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के आमने सामने होने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ? ये निश्चित तौर पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन और बसपा की बात करें तो बसपा ने जहां मुस्लिम और ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने दलित और वर्मा यानी कि कुर्मी और पटेल पर बड़ी संख्या में प्रत्याशी उतार दिए। तो कहीं ना कहीं जो वोटों का बिखराव है, आपस में जो चकनाचूर कहा जा सकता है कि बसपा और सपा आपस में लड़कर चकनाचूर होती दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए से कई स्टार प्रचारक अब यूपी की कमान संभाल चुके हैं, यूपी का रुख कर चुके हैं और विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। आज ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जिलों के दौरे पर है और साथ ही साथ बिहार की भी कमान संभाल रखी है। बाराबंकी में नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में जो रण है, चुनावी रण है, यह काफी दिलचस्प हो चला है। और जिस तरह से सपा और बसपा आपस में लड़ रहे हैं, टक्कर हो रही, इसका सीधा फायदा भी कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता दिख रहा है। लेकिन बात यह करें कि जिस तरह से विकास कार्यों को लेकर समाजवादी पार्टी खासकर हमला बोल रही है बीजेपी पर, चाहे किसान मुद्दा हो या फिर पेपर लीक मामला हो या फिर राशन का मामला हो, इन सब के बीच अब कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई के भी आसार दिख रहे हैं। हालांकि बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। बीएसपी अच्छी फाइट और अच्छी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में जब हमने देखा, जब प्रचार प्रसार चल रहा था, तब काफी आक्रामक अंदाज में बीएसपी दिख रही थी, क्योंकि आकाश आनंद भी कई सारी बयानबाजी कर रहे थे। बाद में हालांकि उनको अलग कर दिया गया और उनकी रैलियां रद्द कर दी गई। वहीं अब अगर देखें तो मायावती जो है अकेले प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। जिस तरह से मायावती का प्रचार प्रसार जारी है, क्या लगता है मोहम्मद आसिफ की कितना वो जनता को साधने में, क्योंकि ग्राउंड पर जा रही है, लोगों से मिल रही है, एक तरफ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक, दूसरी तरफ मायावती अकेली? जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से अगर गौर करें 2017 से लेकर 2019 तक के चुनाव की, तो विधानसभा में उनका एक विधायक बना था। और बात करें इन 2019 के चुनाव में, तो 19 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था और 10 लोकसभा सीटें बसपा प्रमुख मायावती के झोली में गई थी। लेकिन जिस तरह से कभी जलूला था 2007 में बसपा प्रमुख मायावती का, उनकी टूटी बोलती थी सरकार थी उनकी 11 तक, तो जिस तरह से उनका जो चकाचौंध भरी जिंदगी थी, अब कहीं न कहीं बसपा का ग्राफ भी पूरी तरह से गिरता दिख रहा है। और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी खासकर तंज भी कसती है और अकेले बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी कमान संभाल रखी है। आकाश आनंद से उन्होंने उत्तराधिकार और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीन लिया। तो ऐसे में जो कड़ी मेहनत करनी है, हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति की धुरंधर खिलाड़ी भी मानी जाती है और किस तरह किसको डिफीट दिया जाए, किसकी राह में कांटे बिछाया जाए, यह भी वो अच्छी तरह जानती है। लेकिन अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 का चुनाव अकेले मायावती के लड़ने से कहीं न कहीं मुकाबला भी काफी रोमांचक हो चला है। बिल्कुल, 2024 का रण काफी रोचक होता हुआ, कई सारी ऐसी हॉट सीट्स हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को देती हुई दिख रही है। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी का विजय रथ लगातार जारी है, प्रचार प्रसार चल रहा है तूफानी, तो वहीं दूसरी तरफ इसको टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी से सपा, जहां अखिलेश यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं बसपा से मायावती भी मैदान में लगातार डटी हुई है। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज रोड शो है। आज शाम 5 बजे अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से जीपीओ तक अखिलेश यादव का रोड शो है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें,
लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे उनका ये रोड शो होना है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से जीपीओ तक अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। तो जहां चौथे चरण तक चुनाव निपट चुका है, अब बारी 5वें और 6ठे और 7वें चरण की है। 3 चरण रह गए हैं। ऐसे में जो बची हुई सीटें हैं, जो बचे हुए क्षेत्र हैं, वहां तूफानी प्रचार प्रसार जारी है। इसको देखते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे उनका ये रोड शो होगा और इस दौरान केडी सिंह बाबू स्टेडियम से जीपीओ तक रोड शो किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। जहां एक तरफ बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनाव की कमान अपने हाथों में लिए हैं। एक दिन में 4-4 रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का आज का आपको कार्यक्रम बता दें। अखिलेश यादव आज रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे उनका ये रोड शो होगा। मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से भी अखिलेश यादव मैदान में डटे हुए हैं। आज उनका रोड शो है। क्या कुछ ये कार्यक्रम और इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल रिया, अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम की बात करें तो आज उनका रायबरेली और अमेठी दौरा भी है। वहां से तो चुनाव प्रचार करने के बाद राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा की जीत के लिए वह बाबू केडी सिंह स्टेडियम से जीपीओ तक एक रोड शो करेंगे और रोड शो के जरिए वह एक अपील करेंगे कि उनके जो गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा है उनको जीत दर्ज कराई जाए। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब उनकी दहाड़ भी काफी तेज हो चली है और लगातार बीजेपी पर हमला भी बोल रहे हैं। और जिस तरह से कल ही अरविंद केजरीवाल के साथ एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अखिलेश यादव की, अब जो तेजी है कहीं न कहीं अखिलेश यादव की भी बढ़ती दिख रही है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार की कमान सिर्फ अपने ही हाथों में ले रखी है, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से कंफ्यूजन था, चाहे बदायूं सीट को लेकर चाचा शिवपाल यादव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को फतेहपुर सीट से प्रत्याशी घोषित किया जाए, वह भी फतेहपुर सीट पर उलझ कर रह गए हैं। और डिम्पल की बात करें तो डिम्पल का भी कहीं अगल बगल यानी कि पूर्वांचल सीटों पर कोई दौरा अभी तक नहीं सामने आया है। और खास बात यह है कि जो और भी कुनबा है, धर्मेंद्र यादव की बात करें तो वह आजमगढ़ के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो अभी आजमगढ़ के ही दायरे में सिमट कर रह गए हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूर्वांचल की सियासत कहीं न कहीं यूपी की राजनीति तय करती है और यूपी कहीं न कहीं दिल्ली का रास्ता तय करता है। लेकिन जिस तरह से सूत्रों का यह कहना है कि कहीं न कहीं अभी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो नाराजगी है वह अभी कम नहीं हुई है। यही वजह है कि चाचा शिवपाल यादव भले ही कन्नौज मैनपुरी की सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान एक मंच पर दिखे थे, लेकिन जो पूर्वांचल में चुनाव प्रचार की जो बागडोर है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ने संभाल रखी है। अब देखना यह होगा कि आगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी, जिस तरह से अखिलेश यादव आज आपने बताया रायबरेली अमेठी भी जाएंगे, उसके बाद हालांकि लखनऊ में उनका भव्य रोड शो है, सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो क्या रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से हमने कानपुर और कन्नौज में देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैलियां हुई, क्या रायबरेली और अमेठी में भी ऐसा कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल रिया, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और संबोधन के दौरान उनके साथ रायबरेली प्रत्याशी राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी रायबरेली में चुनाव प्रचार करेगी। हालांकि अभी अमेठी में राहुल गांधी के अखिलेश यादव के साथ चुनाव प्रचार पर संशय है, लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि रायबरेली के बाद अखिलेश और राहुल
केएल शर्मा की जीत के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं और इसके बाद फुर्सत मिलते ही अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर हुआ रविदास मेहरोत्रा के लिए चुनावी रोड शो करेंगे और साथ ही साथ अपील भी करेंगे। जी रिया, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का तूफानी प्रचार प्रसार, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव जो है पूरी तरह से डटे हुए हैं। जिस तरह से हमने पहले चरण के दौरान देखा, जब चुनाव का पहला चरण चल रहा था, थोड़ा स्लो, हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सक्रियता उतनी ज्यादा नहीं दिखाई गई। क्या यही वजह थी कि इस चीज को भागते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में जो है एक तरह से दांव चला और अब की बार दावेदारी ठोकी कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े, ताकि एक संदेश जो है सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक चुनाव की फिजा बदली जा सके? ये बिल्कुल यह जिस तरह से समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से कंफ्यूजन चल रहा था और बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर संशय पूरी तरह बरकरार रहा है। लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें यह तय हुआ कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनावी ताल ठोकेंगे, वहां भी सेफ सीटों पर, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र से हार चुके हैं और यह सीट उनके लिए खतरे भरी रही, क्योंकि यहाँ स्मृति ईरानी लगातार चुनावी ताल ठोक रही है और वह फील्ड में बनी हुई है। ऐसे में खतरा भागते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन किया और अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव मैनपुरी, आजमगढ़ समेत कई ऐसी सेफ सीटें थी जहां पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो चुनावी माहौल था वह कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए उल्टा पड़ रहा था। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद राहुल गांधी के भी चुनाव लड़ने की मुहर लगी और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी कन्नौज सीट से नामांकन भरा और चुनाव लड़ा। तो यह कहा जा सकता है कि जो डर का माहौल है, क्योंकि एनडीए बिल्कुल, यानी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, जिससे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की फिजा सेट हो सके। और इसी को देखते हुए पूरी तरह से अखिलेश यादव ग्राउंड पर डटे हुए हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ में आज उनका भव्य रोड शो। आप बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज फतेहपुर दौरा है। आज पीएम की जनसभा में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। साथ ही आज जीटी रोड फतेहपुर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। आज झारखंड के हजारीबाग में भी जनसभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फतेहपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की जनसभा में भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। जीटी रोड फतेहपुर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। साथ ही इसके बाद झारखंड के हजारीबाग जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य और वहां भी जनसभा करेंगे। फतेहपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। सीएम योगी को पद से हटाने वाले केजरीवाल के आरोप पर सीएम योगी ने कहा कि एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे।
हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है। हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों के हवाले से बता दें कि स्वाति मालीवाल ने शिकायत में कहा है कि विभव ने उन्हें थप्पड़ मारा था, विभव ने लात से पेट में मारा था और विभव ने शरीर पर हमला भी किया था। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब अरविंद केजरीवाल के पीए यानी निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली पीसीआर में कॉल करके ये आरोप लगाए गए थे कि सीएम आवास में उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने मारपीट के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। स्वाति मालीवाल को दिल्ली एम्स में मेडिकल के लिए भी ले जाया गया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से अब जो निकलकर सामने आ रहा है, शिकायत में स्वाति मालीवाल ने कबूला है कि विभव ने उनको थप्पड़ मारा था और लात घूंसे मारे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।